तुम यदि मेरे सच्चरित्र के किसी भी चीज़ का, किसी भी अध्याय का, किसी भी वाक्य का सारांश जानना चाहो या किसी भी तरीके से जानना चाहोगे तो मेरे भक्तों द्वारा तुम्हें इसमें पूर्णतः सहायता मिलेगी। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँगा, मेरे सच्चरित्र में लिखी गई एक वाक्य के अनेक प्रकार के अर्थ हैं। कई सारे अर्थ मेरे भक्तों को मालूम है और तुम अगर जिसकी दृष्टिकोण से पढ़ोगे ना, उस भक्त की दृष्टिकोण से वही वाक्य, वही शब्द, वही पूर्ण विराम, वही विस्मयादि बोधक। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सबके भाव अलग अलग होंगे, सबके अनुभव अलग अलग होंगे। तुम मेरी समझ से, तुम यदि अपनी दृष्टि से देखना चाहो, अर्जुन की दृष्टि से देखना चाहो, तो मुझे मुरलीधर कृष्ण पाओगे और अपनी दृष्टि से देखोगे तो अपने हिसाब से सही अर्थ स्वयं ढूंढ लोगे। मैं जानता हूँ कि तुम हर एक धर्म का बहुत इज्जत करते हो और तुम्हारे साथ बातचीत के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो ईसाई धर्म का पालन करता था और जिसके सम्मान हेतु तुमने उसके धर्म की प्रशंसा की और उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताई। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले ही तुम ज़्यादा ना भी जानते हो फिर भी सम्मान करते भी हो और उसे व्यक्त भी करते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, कोई भी मंदिर हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कहीं भी तुम जा रहे हो, किसी भी जगह, ये ज़रूर ध्यान रखना ना, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर लोग आते जाते हुए होने चाहिए। किसी भी सुनसान जगह जाने से तुम बचना। बात ये नहीं है कि सुनसान जगह जाओगे तो खतरा है या कुछ गलत होगा। बात ये है कि जो जगह बहुत ज़्यादा शांत होगी, जहाँ कोई होगा नहीं, अगर वहाँ अलग अलग ऊर्जा का तुम्हें एहसास होगा तो शायद घबरा जाओ तुम। इसलिए थोड़े ऐसी ही जगह जाया करो जहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ हो, जहाँ थोड़ी चहल पहल हो। तो इससे ना तुम्हारा मन शांत रहेगा और ध्यान ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिलाकर इसमें तुम्हारा ही भलाई छुपा है। बीती रात तुमने बड़ी चिंता करी थी कि पूरा रात कैसे निकलेगा, लेकिन ज्यों ही तुमने मेरा स्तवन मंजीरी पढ़ लिया था, रात बहुत अच्छे से बीतना तो तय ही था। जब तुमने एक बार मेरा स्तवन मंजीरी पढ़ लिया था, सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ दिया था, तब तुम्हें मुझ पर विश्वास रख लेना चाहिए था, घबराना नहीं चाहिए था। मेरे किसी बच्चे को प्रेम की, अपने जीवन साथी की खोज है, उस तलाश में है कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो जिसका उसे हाथ पकड़कर चलना है। मैं अपने उस बच्चे से कहना चाहूँगा कि हर दिन जो तुम इस खोज में हो ना कि कौन होगा वो, तो हर बीतते दिन के साथ तुम्हारे मन में प्रेम और सम्मान और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और प्रेम और सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि तुम्हारे स्वभाव में जो नाराज़गी है, जो चिड़चिड़ापन है, वो अपने आप दूर हो जाएगा और एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन तुम जी पाओगे खुश होकर। देख लेना, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने कामकाज के लिए या किसी भी कारण से किसी शादी विवाह में या कहीं दोस्तों से मिलने अगर अपने घर से दूर गए तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ, घर में प्रेम बहुत है, आश्रित भी हैं तुम पर सब, लेकिन तुम्हारे बिना भी ये जीवन सबका चलेगा। तो इस गलत फहमी से बाहर आओ, बस मैं ये कह रहा हूँ। और तुम्हें जहाँ जहाँ जाना है, जिन जिन जगहों पर हिस्सा लेना है, ज़ोर शोर से तैयारी करो। एक बात और मैं कहूँ तुमसे, तुम प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारा मन पता है अभी कैसा है,
एकदम से किसी चीज़ के लिए बहुत खुश हो जाते हो और फिर एकदम से उस चीज़ के लिए नाखुश, जैसे कि मन लगता ही नहीं उस चीज़ में। ऐसा आजकल हो रहा है तुम्हारे साथ। तो इस स्वभाव को बदलो। एकदम से बहुत खुश होना और एकदम से मन हट जाना, ये दर्शा रहा है कि बेहद अशांत हो तुम। खूब खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो और इस प्रकृति की, इस सृष्टि की भी तुम शुक्रिया करते रहा करो, जो तुम्हें पालन पोषण ही नहीं कर रही, तुम्हें जगह भी दे रही है, अच्छा वातावरण भी दे रही है। वो तुमसे प्रेम और इज्जत चाहती हैं, तो वो तुम्हें देना ही चाहिए। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। डरना किसी भी चीज़ से नहीं है तुम्हें।